हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए, हम लोग जो है मैथ जैसे सब्जेक्ट बहुत इंजॉय के साथ हम लोग कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हमें। आई होप कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे होंगे इंजॉय के साथ, बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम आप लोग को होती भी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं 100% पूरा देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग 25 का 25 जो है टारगेट बना के बैठ मैथ का 25 में 25 टारगेट बनाए हैं और अच्छी तरीके से हम लोग 25 में 25 करेंगे। हाँ, इतना उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से जितना हम पढ़ा रहे हैं और जितना लिखवा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, आप लोग मैथ नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे, भूलेंगे नहीं। अच्छी तरीके से हम लोग जो है 25 में 25 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के मोटिवेशन के लिए दो चंद लाइनें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि जिंदगी खुद से जी जाती है। जिंदगी खुद से जी जाती है। दूसरे के कंधे पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। दूसरे के कंधे पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। ठीक है, चलिए इसी वाणी के साथ जो है अपनी बात को विराम देते हैं। चलिए हम लोग जो है आगे की क्लास बढ़ाते हैं। हैंड रेज करिए आप लोग। कितने कितने लोग जो है अच्छी तरीके से रिवीजन किए हैं? कितने लोग अच्छे से रिवीजन किए हैं? हैंड रेज करिए फटाफट। चलिए फटाफट हैंड रेज करिए। सत्रह और 19, 17:19, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, सॉरी, क्या घटाएं कि नया अनुपात नया अनुपात नया अनुपात नया अनुपात 5:7 हो जाए। 5:7 हो जाए। चलिए लगाइए फटाफट, लगाइए। कैसे करना है? लगाइए। क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि नया अनुपात 5:7 हो जाए। क्या करेंगे? पहला पॉइंट आप लोग देखिए क्या करना है हमको। 17/19, हाँ, अनुपात को क्या कर लेंगे? बट्टे में कर लेंगे। क्या घटाएं? चलो एक्स घटा देते हैं। क्या घटाएं? एक्स घटाएं। क्या घटाएं? एक्स घटाएं। तो कितना हो जाए? 5:7 हो जाए। कितना हो जाए? 5:7 हो जाए। ठीक। अब क्या करना है? अब इसको हम लोग क्रॉस क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, या जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 17×7 = 119, 17×7 = 119 माइनस 7×1 = 7x। एक्स के साथ गुणा करेंगे, 7 का क्या होगा? 7x हो जाएगा। ठीक है, बराबर लगाइए। क्या करेंगे? 19×5 = 95, 19×5 = 95 माइनस एक्स का साथ 5 गुणा करेंगे तो किसका होगा? 5x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? एक्स वाले को एक साइड कर लेंगे। एक्स वाले को क्या करेंगे? एक साइड कर लेंगे। ठीक, एक्स वालों को एक साइड कर लेंगे और बिना एक्स वालों को एक साइड कर लेंगे। बिना एक्स वाले को क्या करेंगे? एक साइड कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है?
चलिए आगे देखिए, 7 में से 2 जाएगा 5x, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 11 में से 9 गया 2। क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर 12, यही क्या हो जाएगा आंसर। आज समझ में बताइए, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। एक और देखिए, पंद्रह और 19 के प्रत्येक पद में, दूसरा है, आप लोग ऐसे दूसरा डाल के नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक पद में क्या घटाएं, क्या घटाएं, प्रत्येक पद में क्या घटाएं, क्या घटाएं कि नया अनुपात, नया नया अनुपात, नया अनुपात कितना हो जाए, नया अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। चलिए लगाइए, लगाइए, समझ में आ रहा है, जल्दी करिए फटाफट। चलिए, जो इसमें नहीं सीखे होंगे वो इसमें सीख लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम करना क्या है, पहले हम पॉइंट पकड़ना, हमें किस क्या क्या पॉइंट करना है इसमें। पहला पॉइंट क्या करना, हम इसको अनुपात को क्या करेंगे, बटे में कर लेंगे, ठीक। दूसरा कह रहा है क्या घटाएं प्रत्येक पद में, प्रत्येक मतलब दोनों पद में क्या घटाएं, क्या घटाएं तो x घटा दें, क्या घटाएं x घटा दें, फिर क्या करेंगे, क्रॉसिंग क्रॉसिंग जो है गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें 15 बट्टे 19, ठीक है, क्या घटाएं, x घटाएं, क्या घटाएं, x घटाएं, कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, क्या करेंगे, क्रॉसिंग क्रॉसिंग गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉसिंग क्रॉसिंग गुणा कर देंगे। देखिए 15 15 दूना 30, 15 दूना 30, माइनस का 2x, 19 से करना 19 माइनस का x, ठीक है। x के कोई एक साइड ले आओ, ये x को क्या करोगे, एक साइड ले आओगे, ठीक है। x को एक साइड, बिना x को एक साइड, ठीक। अब x में गया कुछ तो x, और इसे क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे समझ में, 30 में से 19 जाएगा, कितना आ जाएगा 11, 30 में से 19 जाएगा, कितना आएगा 11, आया, यहां तक क्लियर है। देखिए क्या करना है, पहले क्या करेंगे, हम अनुपात है तो क्या करेंगे, बटे में कर लेंगे, क्या करेंगे बटे में, फिर बटे में करने के बाद क्या करें, प्रत्येक पद में, क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में, क्या कह रहा है, प्रत्येक पद में, तो प्रत्येक पद में क्या घटाएं, प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि अनुपात जो है 1 अनुपात 2 हो जाए, तो प्रत्येक पद में x घटा दो, x घटा दो, y घटा दो, z घटा दो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। फिर जो है अब बटे में कर देंगे, 1/2 कर देंगे, क्या करेंगे 1/2, अब क्रॉसिंग क्रॉसिंग गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉसिंग क्रॉसिंग गुणा कर देंगे, फिर 15 दूना 30 और 2x हो जाएगा, 19 से करना 19 और x हो जाएगा, फिर 2x माइनस x बराबर 30 माइनस का फिर हाँ ये याद रखिएगा कि हम लोग वो
एक्स एक्स को एक साइड ले आएंगे, एक्स एक्स को क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे, और बिना एक्स को एक साइड ले जाएंगे, बिना एक्स वालों को क्या करेंगे, एक साइड ले जाएंगे, एक्स एक्स को एक साइड ले आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है माइनस कर देंगे। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताइए, समझ में आ गया। चलिए एक और लगाइए, इसी टाइप का एक और लगाइए, क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप लोग के कमेंट के हिसाब से तो आप लोग जिस टाइप से कमेंट कर रहे हो, कुछ बच्चे हैं जो कि कंफ्यूजन आ रहा है, और तो सब बहुत बेहतरीन कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हो गया है, सही समझ में आ रहा है। चलिए पंद्रह उन्नीस, 15 19 के प्रत्येक पद में 15 19, 15 15 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाएं, क्या घटाएं, क्या घटाएं कि नया अनुपात, क्या घटाएं कि क्या घटाएं कि नया अनुपात ये तो अभी करा दिए ना। ओके, हाँ प्रति, मैं तो कल एक, सॉरी, मैं इस टाइप का एक कल आपको बताए थे, तो बता दिए। इसमें किसको नहीं समझ में आया बताइए, नहीं समझ में आया तो एक और करा देती हूँ। देखिए मैं प्लस लिखती हूँ, देखिए 5 अनुपात 10 के प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि नया अनुपात, नया अनुपात, क्या जोड़ें, नया अनुपात 2:4 हो जाए, 2:4 हो जाए। लगाइए, लगाइए, चलिए फटाफट। कैसे करेंगे देखिए, 5 का कितना कर लेंगे, 10। कह रहा है क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, तो x जोड़ दो, क्या जोड़े, x जोड़ दो, क्या करेंगे, x जोड़ देंगे, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा, 2/4। क्रॉसिंग गुणा कर दो, क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्या करो, गुणा कर दो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 प्लस का 4x, प्लस का 4x, और बराबर का 10 दूनी 20 प्लस का 2x, प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स को एक साइड कर देंगे, एक्स एक्स को एक साइड कर देंगे, बराबर का कितना हो गया, 20 सॉरी, हाँ इधर आएगा प्लस, 20 - 20, 20 - 20। अब इसमें से घटाएंगे 2x, कितना हो जाएगा, 20 में 20 जाएगा तो 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, आया समझ में।
बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, आराम से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं तो इतने आराम से आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ में जो है नोट्स बना लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए ये 3 संख्याओं में यदि 3 संख्याओं में यदि 3 संख्याओं में 8:5:3 का अनुपात हो तो अनुपात हो तो हो तो उसका योग 150 हो। उसका योग 150 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए कैसे करेंगे। देखिए 8x 5x 3x योग कितना? इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना आया? 15x। कितना आया? 15x। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है। 15x योग कितना है? 150। 15 का नाम 15 15 धम्मा 15 धम्मा 150। x बराबर कितना हो गया? 10। x बराबर कितना हुआ? 10। अब इसके आगे देखिए क्या करना। क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 8x। कितनी है? 8x। तो 8 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 80। 80 क्लियर है यहां तक? बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हो गया? समझ में आ रहा है? चलिए इसी टाइप का एक और लगाइए। समझ में आ गया कि नहीं? आंसर करिए फटाफट। आंसर करिए। समझ में आ रहा है? ओके चलिए आगे बढ़े। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आता तो एक बार मैं भी फिर से समझाऊंगी आपको। इसी टाइप का एक और दे रही हूँ, फिर आप लोग लगाइए, फिर समझाते हैं। यदि 3 संख्याओं यदि 3 संख्याओं यदि 3 संख्याओं
2:3:1 का अनुपात अनुपात हो तो उनका योग हो तो उनका योग कितना है? उनका योग 144। उनका योग 144 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, लगाइए आप लोग। लगाइए, देखिए कैसे करेंगे। 2x 3x 1x, क्या करेंगे? ये 1x। सबका योग कितना है? योग बराबर, या उस तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आप लोग को समझ में आए। ठीक है, योग बराबर कितना हो गया? इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए तीनों को क्या करना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। कितना आएगा? 6। 6x बराबर कितना होगा? 144 के। 144 के। काटिए। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 2 बटा 6 चौका 24, 6 चौका 24। x बराबर 24। x बराबर 24। आगे देखिए क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो लिखो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे? इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है? 3। क्या है? 3। 3x। अब 3 गुणे कितना कर देंगे? 24। 4 तिहाई 12, 12 के 2, हाथ में आए 1, 3 दूनी 6, 1 7। हो गया? बताइए। ओके है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से देखिए करना क्या है। 2x जितना है, पहले क्या कह रहा है? ये तीन संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो तीनों संख्याओं लिख के हम क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर कितना आएगा? जोड़ देंगे तो इसका योग लिख देंगे, तीनों जोड़ देंगे, जो आएगा उससे इसे क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। फिर उसके बाद जो है, जो काटने पे आएगा, तो बड़ी संख्या पूछी है, तो जो इसमें से बड़ी संख्या, छोटी संख्या पूछेगी तो छोटी से जो है गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, और बड़ी संख्या पूछेगी तो बड़ी से मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है कि? और चलिए एक टाइप इसी में का और लगाइए। यदि 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 1400 रुपए 1400 रुपए 1400 रुपए सोनी मोनी नीतू
सोनी, मोनी, नीतू, और नीतू नीतू में 8:5:1 अनुपात हो हो तो अनुपात नहीं, के अनुपात, सॉरी, के अनुपात अनुपात के अनुपात में बांटा जाए, बांटा जाए बांटा जाए तो बताइए, तो बताइए कि मोनी को कितना रुपए मिला, कितना रुपए मिला। चलिए बताइए, लगाइए लगाइए फटाफट। चलिए देखिए क्या करेंगे। सोनी को, क्या है, सोनी, सोनी को कितना मिला है, 8 रुपए। कितना, 8, 8x। मोनी, मोनी को कितना मिला है, मोनी को कितना मिला है, 5x। कितना, 5x। नीतू को कितना मिला है, नीतू को कितना मिला है, 1x। 1x। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 8 5 13 1 14x। ठीक है। अब 14x बराबर कितने के, 1400 के। कितने, 1400 रुपए के। अब काट दीजिए, 4 1 4, 14, सॉरी, 14 1 14 और 14 1 14। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब पूछा किसका है, मोनी का। मोनी का कितना है, 5 रुपए। ठीक है, मोनी का कितना है, 5 रुपए। मोनी को कितना रुपए मिला, तो मोनी लिखो, मोनी, मोनी को कितना रुपए, कितना रुपए। ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x कर, क्या है, 5x, 5 × 100 बराबर का कितना हो जाएगा, 500। 500 कितना मिला मोनी को, 500 रुपए। कितना मिला, 500 रुपए। समझ में आया, बताइए कितना मिला मोनी को, कितना मिला, 500 रुपए। पहले क्या करेंगे, आराम से समझिएगा कि पहले हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उससे इसका जो है क्या करेंगे, काट देंगे। इसको क्या करेंगे, काट देंगे। फिर क्या करेंगे, काटने के बाद जो आता है तो जिसको पूछेगा, मोनी को पूछा तो मोनी का गुणा कर देंगे, और सोनी का पूछेगा तो सोनी का गुणा कर देंगे, नीतू का पूछेगा तो नीतू का गुणा कर देंगे, जिसका पूछेगा उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा कि मोनी को इतना रुपए मिला। समझ में आया, बताइए, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़े।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते हो तो साथ में बनाते चलिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको मैं सलाह दूंगी कि आप मेरे साथ नोट्स अच्छे से बनाते चलिए, बहुत आराम से जो है नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, ओके है यहाँ तक। चलिए एक एक हम लोग इस टाइप का और करेंगे, उसके एक और कर लेते हैं इस टाइप का। ओके है यहाँ तक। चल चलिए, यदि 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 3500 यदि 3500 रुपए 3500 रुपए को ए बी बी और सी को सी में सॉरी सी में 2:3:2 के अनुपात के अनुपात के अनुपात के अनुपात बांटा जाए के अनुपात बांटा जाए बांटा जाए बांटा जाए तो बताइए 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 ए को कितना मिला? बताइए ए को कितना मिला? कितना मिला? बताइए ए को कितना मिला? लगाइए आप लोग, आंसर करिए फटाफट, आंसर करो। चलिए देखिए, आंसर करो। अभी सब लोग का क्लियर आंसर आ रहा है। एक सवाल में तो दिमाग की बत्ती गुम हो जाती है, समझ में नहीं आता है ना। जब उसी टाइप का 1 2 3 हो जाता है तब फिर जो है घुसने लगता है। चलिए देखिए क्या करेंगे। ए कितना है ए के पास? ए को कितना मिला है? 2 रुपए। बी को कितना मिला है? 3 रुपए, 3x। और सी को कितना मिला है? 2x। कितना मिला है? 2x। तीनों का योग कितना हो गया? तीनों का योग कितना हो बताइए? 7। कितना हो गया? 7। 3 4 कितना हो गया? 7x। ठीक है, अब आगे देखिए। 7x बराबर कितने को? 3500 के। कितने? 3500 के। 3500। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7 एकन्नम 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 500। x बराबर 500। अब पूछ क्या रहा है? ए को कितना मिला? किसको मिला? ए को कितना मिला? ए को कितना मिला? तो क्या करेंगे? ए को कितना मिला बताइए? ए का कितना है? 2। तो ए बराबर 2x। ए बराबर 2x, तो 2 गुणे 5।
500, 2 × 500 बराबर 1000। क्या हो जाएगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए मिला। ठीक है, कितना मिला? 1000 रुपए मिला। आया समझ में? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से जो है कर लीजिएगा। नहीं समझ में आता है एक बार वीडियो को और देखिएगा, ठीक है? एक बार जो है अच्छे तरीके से और वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, मैं उसको जो है कंफर्म करूंगी। और वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने बारीकी से आप लोग को बताई हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो मेरे भाइयों बहनों बालक बालिकाओं जिसको जो है इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने इस बेहतरीन क्लास से अच्छी तरीके से डीलेट जैसे एग्जाम को अच्छे से नंबर जो है गेन कर पाए, अच्छा नंबर परसेंटेज उठा पाए। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, कोई कोई आपकी क्वेरी होगी जरूर आप लोग बताइएगा मुझसे। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।